नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? तो आज टेस्ट सीरीज की श्रृंखला का दूसरी कड़ी मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस मंच से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए हिंदी विषय के स्नातकोत्तर हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक पूरी श्रृंखला चला रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जेएनयू हिंदी के लिए तीन से चार वीडियोज प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज, तालिका की तालीम, 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तमाम ऐसी श्रृंखलाएं चलाई जा रही है जिससे आप अपने परीक्षा में सफल हो जाएं। तो टेस्ट सीरीज का ये दूसरी श्रृंखला है। अगर पहली श्रृंखला आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देखिए। दूसरी श्रृंखला हम प्रारंभ करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि सुमेलित कीजिए। यह एक तरफ हमारे हिंदी साहित्य का काल है और दूसरी तरफ काल का समय दिया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो विकल्प और तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस सुमेलित करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आदिकाल जो है वह 1350 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल है। भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850 और आधुनिक काल 1850 से अब तक। ठीक है, तो आप प्रत्येक प्रश्नों का मूल्यांकन करके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, स्वमूल्यांकन करें। आप अपने सुझाव और अपना अंक टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आपकी प्रगति कहाँ कहाँ तक है और मैं आपको और आगे तक कैसे ले जा सकता हूँ। तो आप अपना सुझाव और अपनी मूल्यांकन कर टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो यह एक तरफ पत्रिकाओं का नाम है, दूसरे तक संपादक का नाम है। पत्रिका ए है हंस, बी ब्राह्मण, सी हिंदी प्रदीप और डी कविवचन सुधा। तो हंस प्रेमचंद की पत्रिका है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है और कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। तो आप चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? विकल्प एक है संवत 1050 से 1350, संवत 1375 से 1700, संवत 1350 से 1650 और कोई नहीं। तो हमारा विकल्प है संवत 1375 से 1700। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा विकल्प बी जो है वह निर्धारित की है 1375 से 1700। बढ़ते हैं हम आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? तो अद्वैत वेदांत का प्रचार विकल्प ए शंकराचार्य, महावीर स्वामी, वल्लभाचार्य और महात्मा बुद्ध। तो इसका उत्तर सही है शंकराचार्य। जी हाँ, अद्वैत वेदांत का जो प्रचार किया वो शंकराचार्य ने किया। अगला प्रश्न है कि कबीर का जन्म कब माना जाता है? जी हाँ, कबीर का जन्म कब माना जाता है? विकल्प है 1300, 1455, 1350 और 1398। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी 1398। कबीर का जन्म 1398 में माना जाता है। छठा सवाल जो है आपके स्क्रीन पर कि विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? जी हाँ, विकल्प ए है शंकराचार्य, विकल्प बी है रामानुजाचार्य, विकल्प सी रामानुजाचार्य, आप क्षमा करिएगा विकल्प सी में भी रामानुजाचार्य लिखा गया है, और विकल्प डी वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वो हैं रामानुजाचार्य। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? विकल्प है सूरदास, कुंभरदास, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगा आप भी मेरे साथ प्रश्न पढ़ेंगे, प्रत्येक विकल्प पर चिंतन करेंगे और त्वरित रूप से आपके मन में जो भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसका मूल्यांकन कर मन में रखेंगे और अंत में आप अपने सही और गलत प्रश्नों की संख्या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? विकल्प ए सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। तो इसका सही विकल्प है सी यानी वल्लभाचार्य। आठवां प्रश्न है कि बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित की गई है? जी हाँ, बीजक की चर्चा हो रही है। विकल्प ए है सूरदास, मलुकदास, बी कबीरदास, सी और रामानंद, डी। तो आप सभी जानते हैं कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक में किया गया है और धर्मदास ने कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक में किया है। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक में किसने किया है? तो आपका विकल्प होगा धर्मदास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हरड़े वाणी के रचयिता कौन हैं? ये बहुत स्पीड में हम रिवीजन कर रहे हैं और आपका स्वमूल्यांकन भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये वीडियो बहुत तीव्र गति से चलने वाली है, इसलिए घबराए नहीं, आसानी से रुक कर प्रत्येक विकल्प पर चिंतन करें और उसके बाद किसी भी विकल्प के सही उत्तर होने पर पहुँचे, क्योंकि
आपका जो एक विकल्प आपको परीक्षा के आगे ले जा सकता है और एक गलत विकल्प आपको परीक्षा से बाहर कर सकता है। तो अगला प्रश्न है कि हरडे वाणी के रचयिता कौन है? विकल्प ए गुरु नानक, विकल्प बी दादू दयाल, विकल्प सी मलुकदास और विकल्प डी रैदास। तो हमारा सही प्रश्न का उत्तर है, जी हाँ आपने सही सोचा है, विकल्प बी दादू दयाल। जी हाँ, इसका सही उत्तर है विकल्प बी दादू दयाल। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कि सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? विकल्प है गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, बाबा लालदास। तो ये जो रचनाएं हैं सुखमणि, 52 अहेरी और 12 मासा, ये गुरु अर्जुन देव की रचना है। तो विकल्प सी आपका सही हो गया उत्तर। 11वां प्रश्न है कि साखी शबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? तो साखी शबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? विकल्प ए है दादू दयाल, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी सुंदरदास और विकल्प डी गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर है कबीरदास। कबीरदास के संकलन है साखी शबद और रामायणी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। तो यह कथन किसका है? इस कथन का जो है, किन्होंने इस कथन को कहा है? विकल्प में दिए गए प्रश्नों से आपका चुनाव करना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सीता राम चतुर्वेदी और डी विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है कबीर के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है कि भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? जी हाँ, भक्तमाल नाभादास के द्वारा रचा गया है। यह प्रश्न भी आ सकता है कि भक्तमाल किसकी कृति है? तो नाभादास की। और विकल्प है 8, 10, 9 और 12। तो सही विकल्प होगा 12। भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा की गई है। 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि गहना एक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? जी हाँ, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, इसमें कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो विकल्प ए है वेदांत, विकल्प बी है नाथपंथ, विकल्प सी बौद्ध मत और विकल्प डी हठ योग। इसका सही उत्तर होगा वेदांत। इस पंक्ति में कबीर वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं। 15वां सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है? आपके सामने विकल्प 4 हैं, चंदायन, मधुमालती, मृगावती और सत्यवती कथा। तो जी हाँ, बी विकल्प मृगावती सही है। कुतुबन की मृगावती आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जी हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। 1540 में यह रचना रची गई थी। तो यह विकल्प है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत की भाषा पूछी गई है आपसे। विकल्प ए अवधी, विकल्प बी खड़ी बोली हिंदी, विकल्प सी ब्रज या राजस्थानी। उसका सही उत्तर होगा अवधी। तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, पद्मावत का रचना काल क्या है? जी हाँ, मैंने आपसे इससे पहले चर्चा किया था कि पद्मावत का रचना काल क्या है। तो देखिए विकल्प है 927 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1540 ईस्वी या 1600 ईस्वी। तो हमारा सही विकल्प है सी यानी 1540 ईस्वी। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो 18वां प्रश्न है कि राम सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्य दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके जो दर्शन है वो दिए गए हैं। तो देखिए रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास और मध्वाचार्य। तो जानते हैं आप कि रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद। जी हाँ, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। वल्लभाचार्य का है शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का है शुद्ध द्वैतवाद। स्वामी हरिदास का है सखी संप्रदाय और मध्व आचार्य का है द्वैतवाद। जी हाँ, बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। तो यह भी सुमेलित कीजिए है। इस प्रश्न को रखने का उद्देश्य इसलिए है कि एक भी प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों की एक श्रृंखला मिल जाए। तो बढ़ते हैं विकल्प की ओर। 4 रचनाएं दी गई हैं और रचनाकार के बारे में पूछा गया है। पहला है कवितावली, चंदायन, तीसरा बीजक और चौथा है जपुजी। तो कवितावली की रचना की है तुलसीदास ने, चंदायन रचा गया है मुल्ला दाऊद के द्वारा, बीजक कबीर की रचना है जैसा कि हमने पहले इसकी चर्चा की है, और जपुजी गुरु नानक की रचना है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो आप अंतिम प्रश्न आपका यह है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो देखिए पहला विकल्प है रूप मंजरी, दूसरा है मधुमालती, तीसरा मृगावती और चौथा चित्रावली। तो रूप मंजरी जो है नंददास के द्वारा रचा गया है, मधुमालती मंजन की रचना है, मृगावती शेख कुतुबन की है जिसका अभी मैंने चर्चा किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को सूफी प्रेमाख्या
काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो और विकल्प डी है चित्रावली। चित्रावली उस्मान की रचना है। तो आज का ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा आप जरूर टिप्पणी बॉक्स में बताएंगे। आपके कितने अंक आए इस बात की भी आप चर्चा करेंगे। आपकी शुभकामनाओं के साथ आज की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए जोश उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।